दोस्तों अक्सर आप 5 स्टार या कभी ढाबे में या किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो आपने देखा होगा जो सब्जी आपके घर में बनी होती है सेम सब्जी आपके होटल्स में भी आपको देखने को मिलती है। बट क्या डिफरेंट होता है उस सब्जी में जो होटल में आपको मिलती है और जो आपको घर पे मिलती है? या आप कंपेयर करें, एक 5 स्टार होटल में दाल मिलती है जो और एक ढाबे पे दाल मिलती है, दोनों के प्राइसेस में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। बट दोनों में फर्क क्या है? फर्क है प्रेजेंटेशन का। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है प्रेजेंटेशन, कि कैसे आप अपने मेंस के आंसर की प्रेजेंटेशन को और इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आप एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कर सकते हैं अपने मेंस के हर एक आंसर पे। अब यहां पर एसेंस इसका यह है कि जिस तरह से भी आप अपने 10 या 15 मार्क्स को इंप्रूव कर सकें, आपको उस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि कैसे हम अपनी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी आप आंसर लिखते हैं तो आपको एरर कम से कम करने। जैसे कई बार होता है कि आप आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे इस बच्चे का आंसर देखिए, यहां पर इसने जो आंसर लिखा है ये टू द पॉइंट है, यहां पर कोई एरर आपको दिख रहा है, कोई कटिंग दिख रही है। बट कई बार क्या होता है, हमारे थॉट प्रोसेस में डबल माइंडेड हो जाते हैं और उस समय हम गलतियां कमिट करते हैं, हम कटिंग करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर आपके मार्क्स कटते हैं। तो यहां पर आपको जब भी किसी आंसर को लिखना है तो कोशिश करना है कि कम से कम एरर हो, जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। अब इस चीज के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और इसके लिए आप हमारा 60 डे रिग्रेस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या आप चाहें तो खुद भी अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं। अब देखिए 60 डे रिग्रेस प्रोग्राम में आपको डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। अब यहां पर आपके आंसर्स इवेल्युएट भी होते हैं, आप सेल्फ इवेल्युएट भी कर सकते हैं, तो जिससे आपके आंसर राइटिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी इंप्रूव हो सकती है जब तक आप अपने मेंस को लिखेंगे। तो यहां पर आपको कोशिश करनी है सबसे पहले कि एरर कम से कम हो। अब मान लीजिए एक पर्सन है, किसी ने यहां पर बार बार कटिंग कर रखी हो, अब कटिंग कर रखी है तो ऐसी प्रेजेंटेशन होगी आपकी, तो मार्क्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो पहले नीट एंड क्लीन आपका अगर आंसर होता तो उसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते थे, यहां पर ओवर राइटिंग और कटिंग की वजह से आपके बहुत से मार्क्स कटने की गुंजाइश बन जाती है। सेकंड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज अवॉइड जनरलाइजेशन। अब जनरलाइजेशन क्या होता है? आप प्रोबेबली किसी शब्द को यूज कर लीजिए, ह्यूज चांस, लार्जली, जनरली, तो ऐसे वर्ड्स आपको आंसर में, ऐसे वेग वर्ड्स को अवॉइड करना है। साथ के साथ आपको फोकस करना है कि जो भी आप पॉइंट्स लिखें, जैसे यहां पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, स्टूडेंट ने आंसर लिखा है, यहां पर कुछ चैलेंजेस वगैरह के बारे में बात की है जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के बारे में डील करता है आपका आंसर। तो यहां पर आप देखिए कि इस स्टूडेंट ने जो भी पॉइंट लिखे, एक तो कहीं ना कहीं उनको हाईलाइट नहीं कर रखा है, पहली प्रॉब्लम यहां पे ये है। दूसरी प्रॉब्लम यहां पर क्या आ जाती है कि जो भी इन्होंने पॉइंट लिखे हैं उसके साथ कंसर्न्ड एग्जाम्पल नहीं लिखे। अगर एग्जाम्पल्स नहीं होंगे तो आप अपने पॉइंट को वैलिडेट कैसे कर पाएंगे? तो कोशिश कीजिए जब भी आप कोई आंसर लिखें उसे जस्ट एक पॉइंट बनाकर ना छोड़ें, कोशिश कीजिए उसके साथ कोई एग्जांपल या कोई फैक्ट लिंक कर सके, तो वहां पर आपके मार्क्स इंप्रूव होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहती है। नेक्स्ट, आप डायग्राम का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री में यूज कर सकते हैं, ज्योग्राफी में यूज कर सकते हैं, कई बार साइंस एंड टेक में भी यूज कर सकते हैं। बट जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको डायग्राम डालना है। आप जिन पार्ट में अपने आंसर को काफी अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम फॉर्म में, जैसे यहां पर लैंडस्लाइड की बात की गई है। लैंडस्लाइड इंडिया में कहां कहां देखने को मिलती है? जैसे वेस्टर्न घाट एरिया में देखने को मिलती है, हिमालयस वाले पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में। तो इन एरिया को दर्शाने के लिए आप इंडिया का मैप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर डायग्राम आपके एक्स्ट्रा मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। सिमिलरली आपको कोई रिवर को मार्क करना है या किसी एरिया को रिप्रेजेंट करना है जहां पर मान लीजिए कोई ट्राइब मिलती हो या कुछ हो, तो वहां पर, या कोई मिनरल मिलता हो, तो वहां पर आपको क्या करना है? डायग्राम का यूज करना है। इससे आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट आएगी। आप वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल्दो अगर इतना अच्छा भी मैप ना हो तो भी काम चल सकता है, बस ब्रॉड एक आपको ऐसा लगना चाहिए कि इंडिया दिख रहा है। ओके, तो यहां पर जरूरी नहीं है कि आपकी ड्राइंग बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। मेरी खुद की ड्राइंग बहुत वाहियात थी एक टाइम पे, मैंने तभी संस्कृत दी थी 6वीं से 8वीं के बीच में। तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि जब डायग्राम आप यूज करें, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर जगह अच्छे डायग्राम बनाएं। आप एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन दे देंगे तो भी आपका काम चल सकता है। तो यह फर्क होता है एक अच्छे आंसर में और एक एवरेज आंसर में। जैसे यहां पर ये स्टूडेंट है, हमारे 60 डे रिग्रेस प्रोग्राम जो लास्ट ईयर था उसमें ये स्टूडेंट थी, इन्होंने कितना अच्छे से रिप्रेजेंट करा इस डायग्राम को। अब ये जो डायग्राम है ना,
ये आपको एक्स्ट्रा 0.5 मार्क्स से 1 मार्क्स तक लेके जा सकता है। दैट्स व्हाई आई से कि कुछ एक क्वेश्चन में आपको सिलेक्टिवली इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे पेपर 1 में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पेपर 3 में भी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट, आप फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर आपके पास एक्सेसिव इंफॉर्मेशन हो। अब फ्लो चार्ट्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे मेजर्स के बारे में स्टूडेंट ने लिखा है। अब ये मेजर्स जो है इसने यहां पर अंडरलाइन वगैरह सब कुछ किया है, टू द पॉइंट लिखा है, काफी प्रिसाइज है। अब यहां पर ये फ्लो चार्ट इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो कोई आंसर 3 डायमेंशनल है तो उसको ट्राइंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए अगर कोई आंसर आपका 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल आंसर्स में आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो इसे एज अ लाइक दिस। आप यहां पर ऐसे एक साइनोसाइडल वेव बना दीजिए, यहां पर प्रो लिख दीजिए, यहां पर कॉन्स लिख दीजिए, आपका आंसर काफी रिप्रेजेंटेबल बन जाएगा। तो फ्लो चार्ट को भी जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में फिट करना है, आपको क्वेश्चन की डिमांड देखनी होगी। जहां पर आपके पास बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं या आपको लगता है आपको मल्टी डायमेंशनल थिंग्स को कवर करना है, उन एरियाज में आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप एक रेक्टेंगल या स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको किसी 4 डायमेंशनल चीज के बारे में बताना हो। पेंटागन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैसे यहां पर नेक्स्ट टाइम में आप देखेंगे कि थोड़ी देर में बताऊंगा, टाइमलाइन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस नीड आप अपने आंसर को और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। अब यहां पर डायरेक्टली आपको टू द पॉइंट आने की जरूरत है। अब जैसे यहां पर आप इस चीज की डेफिनेशन देखिए, ह्यूमन हैज ऑलवेज टेकन इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स एंड अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ। अब यहां पर बात हो रही है कि क्यों स्पेस मिशन हमारे को जरूरी है ओरिजिन ऑफ अर्थ को समझने के लिए। तो ह्यूमन क्यूरियोसिटी को दिखाने के लिए टू द पॉइंट यहां पर 20 से 30 वर्ड में इसकी इंट्रोडक्शन दे दी गई है। तो जब भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो इधर उधर की कहानी घुमाने की जरूरत नहीं है। जैसे इस स्टूडेंट ने बहुत बेहतरीन इंट्रोडक्शन लिखी है जहां पर इसने यूनिवर्स के बारे में ह्यूमंस की क्यूरियोसिटी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया। तो इसी तरह से आपने कोशिश करनी है, जब आपकी इंट्रोडक्शन हो या बॉडी पार्ट हो, उसमें आपको कहानी को राउंड एंड राउंड घुमाने की जरूरत नहीं है। आपको कोशिश करना है कि आप टू द पॉइंट लिखें, इससे मार्क्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी अच्छी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, काफी टाइम हम कहते हैं कि पॉइंटर फॉर्म में आंसर लिखना चाहिए, क्योंकि पॉइंटर फॉर्म में आप टू द पॉइंट लिखते हैं, काफी प्रिसाइज लिखते हैं और उसमें जो एग्जामिनर है उसको ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इजीली रीड करता है, पॉइंटर्स को रीड करता है और आपको मार्क्स दे देता है। तो यहां पर सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ टाइमलाइन का इस्तेमाल आपको कहीं भी हिस्टोरिकल कनेक्शन दिखाना हो किसी चीज का, जैसे अगर बात हो रही हो कि आपको इंडिया के एंशिएंट पास्ट के बारे में बताना हो, एशियन हिस्ट्री के बारे में, तो यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। आपको टाइमलाइन बतानी हो एडमिनिस्ट्रेशन की ब्रिटिश टाइम में इंडिया में, तो यू कैन यूज टाइमलाइन लाइक दिस कि एक जो आपकी प्लासी से पहले की यहां पर इंडिया में जो पोजीशन थी ब्रिटिशर्स की, प्लासी से लेके आपकी इलाहाबाद ट्रीटी तक क्या थी, फिर 1857 और फिर 57 के बियॉन्ड क्या रही। तो इसी तरह से आप टाइमलाइन को ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह की टाइमलाइन आपको हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, चाहे वो किसी भी एंगल में हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इंडिया की आजादी को इस साल 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये 75 ईयर कंप्लीट होने के बाद बहुत से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जहां पर आपको हिस्टोरिकल एक टाइमलाइन ड्रॉ करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे अबाउट वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे 75 साल में ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वर्क कर रहा है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है पोटेंशियली जीएस पेपर 2 में। अब इस जगह भी आप कुछ एक टाइमलाइन ड्रॉ कर सकते हो, जैसे उसमें अलग अलग एंगल्स ले सकते हो, वहां पर आप उस टाइमलाइन के बाद आप फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अपने आंसर को काफी डाइवर्सिफाई करोगे, रिप्रेजेंटेशन अच्छी करोगे, तो उसमें आपको मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो जाती है, अच्छे मार्क्स मिलने की। अब कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कुछ कोट्स होते हैं, अब इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि एक आप अलग से नोटबुक लगा लो जो आपके हाई क्वालिटी टॉपिक्स है, जैसे वुमेन्स के ऊपर क्वेश्चन आपका आता रहता है, हेल्थ के ऊपर आता रहता है, आपकी लेबर या एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता रहता है। तो इस तरह के टॉपिक के ऊपर आप कोट्स बना लीजिए, एक नोटबुक लगाइए, उसके अंदर कोट्स लिखिए, आप उनको फ्रीक्वेंटली अपने आंसर्स में यूज करना स्टार्ट कीजिए, इससे एंड रिजल्ट अच्छा होगा। अब जैसे यहां पर पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में कोई क्वेश्चन है और प्रोग्रेस वगैरह या कम्युनिटी के बारे में कुछ पूछा गया आपसे, तो यहां पर आप ये देखिए कि वुमेन्स को बारे में यहां पर एक बहुत बढ़िया सा कोट दे रखा है। अब जब भी आप इस तरह के कोट से आंसर स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपकी हाफ बैटल तो आप जीत चुके हैं।
अब इसी कोट को आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए। आपको थिंकर का नाम मेंशन करना जरूरी है। अगर आप थिंकर का नाम मेंशन करते हैं तो इससे आपके जो मार्क्स हैं वो थोड़े बेटर हो जाते हैं आम जो कैंडिडेट हैं उनसे, क्योंकि इससे एटलीस्ट आपको 0.5 मार्क्स का इजाफा मिल सकता है आपके आंसर में। तो अगर आप इंडियन थिंकर्स के बारे में यहां पर कोट करेंगे तो वेल एंड गुड। अगर किसी फॉरेन ऑथर का आपको नाम याद आ रहा हो, आप उसका कोट यूज करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। बट यहां पर कोशिश करनी है कि जिन क्वेश्चंस में आप शुरुआत कुछ डिफरेंट कर सके, क्योंकि एक मोनोटोनस चीज नहीं कर सकते आप, हर जगह डेफिनेशन नहीं लिख सकते, आपको जरूरत है डाइवर्सिफाई करने की अपने आंसर को। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ के साथ कई बार आप ऐसा कर सकते हैं कि आप फैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फैक्ट्स का इस्तेमाल कैसे, मान लीजिए वुमेन्स इंपावरमेंट के ऊपर कोई आपको क्वेश्चन आया हो, या वुमेन्स के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन आया हो, उनके लेबर पार्टिसिपेशन के बारे में कोई क्वेश्चन आया हो, तो रिसेंटली कोई गवर्नमेंट डाटा रिलीज हुआ हो, जैसे मान लीजिए आपकी लेबर मिनिस्ट्री ने कोई डाटा रिलीज किया है जिसमें यह पता लगा कि रिसेंट टाइम में जो वुमेन्स की जो जॉब है या लेबर पार्टिसिपेशन है, दैट हैज गॉन डिक्लाइन बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि उन्हें घर ज्यादा संभालना पड़ा। तो इस तरह के अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी फैक्ट है, कोई भी डाटा है, दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन दिस पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग, यू हैव टू अंडरलाइन। अब ये जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब भी आप पैराग्राफ फॉर्म में आप लिख रहे हैं या आप पॉइंटर फॉर्म में भी लिख रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको अपने हाईलाइट करने की जरूरत है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग पेन को यूज करें। जैसे इस बच्चे ने हमारे 60 डे रिग्रेस प्रोग्राम में बहुत अच्छे से हाईलाइट किया कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ये चाहती है चेकर जरूर से फोकस करें। अब यहां पर भी एक आंसर है, यहां पर देखिए काफी कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये मार्क नहीं कर रखे थे, ये एग्जामिनर ने मार्क किए कि यस ही और शी हैज रिटन दिस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि एग्जामिनर को अगर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तो हो सकता है कि कई बार इतनी ज्यादा कॉपीज उन्होंने चेक करनी होती है, तो उस समय कोई पॉइंट मिस हो जाए। तो यहां पर इस तरह की कोशिश करनी है आपने कि आप पॉइंट्स जो भी लिख रहे हैं या पैराग्राफ में जब भी लिख रहे हैं आंसर, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जो आप चाहते हैं कि एग्जामिनर ध्यान में रखे, उनको आपको मेंशन करना है। अब जैसे मैं आपको फैक्ट के बारे में बता रहा था, तो इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। अब यहां पर असर रिपोर्ट के बारे में लिखा गया है कि कैसे स्टूडेंट्स की जो आपकी स्टडी के अंदर पार्टिसिपेशन है उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होगा, और यहां पर असर रिपोर्ट के बारे में, एनएसएसओ की रिपोर्ट के बारे में लिखा गया। अब लेबर पार्टिसिपेशन भी हो सकता है या चाइल्ड लेबर के बारे में ये क्वेश्चन हो सकता है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था, बट चाइल्ड लेबर के बारे में यहां पर बताया गया है। जैसे यहां पर भी ये बताया गया कि डिजिटल डिवाइड के कारण कुछ बच्चे एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के डाटा को आप यूज कर सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए गुड गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन आया, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई डेफिनेशन दी तो आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। या मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई निमोनिक दिया है या कोई स्ट्रक्चर दिया है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजों को आप अगर यूज करेंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो गई, कोई रिपोर्ट होगी, इंडाइसेस होगी, गवर्नमेंट का कोई डाटा हो गया, तो इससे आपके आंसर की स्ट्रक्चरिंग या प्रेजेंटेशन काफी अच्छी हो जाएगी, औरों से अलग हो जाएगी। और इन सब के लिए आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा हेल्थ, एजुकेशन, लेबर, और इसके अलावा आपके वुमेन और एससी एसटी जो वनरेबल सेक्शंस होते हैं उनके बारे में, तो कुछ इस तरह का डाटा आप क्रिएट कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के बारे में, कुछ कमेटीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जो आपको मेंस में याद करने की जरूरत ना पड़े, आपके बैक ऑफ द माइंड वो चीजें पड़ी हो और आप इमीडिएटली उन चीजों को लिख सकें। उसके अलावा यहां पर लास्ट में मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जो हॉट शॉट टॉपिक होते हैं ना, आप कोशिश कीजिए एटलीस्ट जो 15 से 20 हॉट शॉट टॉपिक्स हैं, आप उनके बारे में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अपनी पहले से ड्रॉ करके रखिए। जैसे वुमेन्स के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको यह ध्यान में रखना है कि मैं इसकी इंट्रोडक्शन पहले से ही बना के चल रहा हूं, उसमें थोड़ा बहुत रिफाइन करूंगा मैं, बट येट अगर क्वेश्चन आया तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मेरे पास ऑलरेडी रेडीमेड हो। अब जो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट हो उसके हिसाब से स्लाइटली मॉडिफाई करके मैं उसको वहां पर यूज कर सकता हूं, और इससे आपकी जो आंसर की स्टार्टिंग के टाइम पे जो टाइम वेस्ट होता है कि कहां से आंसर स्टार्ट करूं, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं और बॉडी पार्ट पे प्रिसाइसली बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं। तो यहां पर लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आप में से अगर कोई स्टूडेंट 60 डे रिग्रेस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहता है, जहां पर आपकी आंसर राइटिंग के ऊपर एक होलिस्टिक मैनर में फोकस किया जाएगा, तो आप नीचे दिए हुए इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। आप चाहें तो इस क्रैश कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन इस नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके जान सकते हैं।
तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।